इसको धारण करने से, इसका मनन करने से क्या क्या वस्तु प्राप्त होती है? धन, पुत्र, वाहन, पत्नी, घर और साम्राज्य यथा स्थान की व्यव कीर्ति, ये सब चीजें श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से मिल जाती है। और मनुष्य को हमेशा संकीर्तन ही करते रहना चाहिए। भगवान का जितना स्मरण मनुष्य करेगा वह उतना ही सुखी होएगा। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। तो किसी ग्रंथ के अंदर प्रवेश करने से पहले उनका मंगलाचरण किया जाता है। आइए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले श्री व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है। वह सत्य कौन है? सत्य की वंदना की है। वह सत्य कौन है और वह सत्य कैसा है? वह सत्य रूपी सनातन परमात्मा कैसा दिखता है, क्या क्या करता है? तो कहा है जन्माद्यस्य यतोऽन्वतः। जन्माद्यस्य जो जड़ स्वरूप है, जैसे समझिए कि वृक्ष है। वृक्ष की जब तक हम जड़ में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप मूल को नहीं देख सकते हो। और जब तक हम जड़ में सिंचन करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। और जब हमें फल प्राप्त होगा तो उस फल का हम पान कर सकते हैं। तो वही बात श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जो सृष्टि जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं, तीनों गुणों के जो हेतु हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे सत्य सनातन स्वरूपी परमात्मा की हम वंदना करते हैं, जो ब्रह्मादि देवताओं को भी बनाते हैं, जिसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे सत्य रूपी परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज श्री कृष्णाय धीमहि ये भी कह सकते थे, श्री शिवाय धीमहि ये भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर सत्य ही क्यों कहा है? सत्यम परम धीमहि। जो ब्रह्मादिक देवताओं को भी बनाते हैं और पालन करते हैं, ब्रह्मा भी उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा को भी वो आदेश देते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और स्वयं पालन करते हैं और रुद्र रूप में आकर के संहार करते हैं। ऐसे सत्य सनातन रूपी परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस प्रकार से
हम रेतीली जगह पर जाते हैं तो धूप के कारण जो वाष्प निकलती है, उस वाष्प के अंदर आपको पानी दिखाई देगा। दूर से देखेंगे तो उस रेत में हमें पानी दिखाई देगा। अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो चलते चलते ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगह पर पानी है, और जाकर के पास में देखते हैं तो वहां पर पानी वगैरह कुछ नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा की ओर अगर हम अग्रसर होंगे तो वह परमात्मा हमें हमारे पास ऑटोमेटिक ही खिंचा हुआ चला आएगा। नारद जी ने पूछा एक बार भगवान से कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं। भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा कि भगवान आप निवास कौन सी जगह पर करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं इस पृथ्वी पर रहता हूं, ना मैं पाताल में रहता हूं, ना मैं स्वर्ग में रहता हूं। तो महाराज राय रहते कहाँ हो। ना मैं इन योगियों के हृदय में रहता हूं। आप सोचते होंगे कि बड़े बड़े महात्मा जो ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो उनके हृदय में जाकर के ठाकुर जी निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदम्। हे नारद, मैं तो वहां पर निवास करता हूं जहां पर मेरे भक्त मुझे पल पल पुकारते रहते हैं। उन भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करता हूं। तो वही बात धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो इस परमात्मा सत्य रूपी सनातन परमात्मा का जो नित्य प्रति चिंतन करेगा, परमात्मा उसी के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे सत्य सनातन रूपी सत्यम परम धीमहि, जो व्यक्ति रात्रि में सोया, एक व्यक्ति रात में सोया और सोते हुए को स्वप्न आया, स्वप्न में उसकी गर्दन को किसी ने काट लिया है और वो चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, भाई मेरी गर्दन को क्यों काट रहे हो, मैंने क्या अपराध किया है। उसी तरीके से जब व्यक्ति उस परमात्मा के लिए छटपटाने लग जाता है और उस परमात्मा का नित्य प्रति ध्यान करने लग जाता है, तो वह परमात्मा स्वयं उसके यहाँ पर चले हुए आ जाते हैं। और दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने कहा धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदाम् तापत्रयोन्मूलनम्। जो धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, और जो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म का श्री वेदव्यास जी ने निरूपण करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण निरूपण करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदाम् तापत्रयोन्मूलनम्। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, इस कलिकाल के अंदर व्यक्ति 3 प्रकार के ताप से ग्रसित होता रहता है, और इन तीनों त्रितापों का नाश कैसे हो, तापोत्रयोन्मूलनम्। इन 3 प्रकार के तापों का शमन कैसे हो, उस परमात्मा में सच्ची निष्ठा कैसे हो, ऐसा कोई लघु उपाय श्रीमद् भागवत
भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्योरद्य अवरुध्यतेऽत्र कृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इन सभी प्रकार के तापों का निवारण कब जा करके होगा? श्रीमद्भागवते, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने से, भगवान का नाम संकीर्तन गाने से, तब जा करके 3 प्रकार के तापों का शमन होगा। और जब इस शरीर के अंदर कचरा भरा रहेगा, इस हृदय के अंदर, इस देह के अंदर, जब तक इस हृदय के अंदर कचरा भरा रहेगा, कचरा कौन कौन सा हो? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये 5 प्रकार के काम, क्रोध इत्यादि के जो अवगुण है, यही कचरा है। अगर इस कचरे को हम निकाल करके बाहर रख देंगे तो वो मुरली मनोहर भगवान हमारे हृदय के अंदर आ करके विराजमान हो जाएंगे। बोले भागवत महापुराण की। और उस परमात्मा, वह परमात्मा हमारे हृदय के अंदर आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि आप कथा सुनने के लिए आए हैं और ये दरवाजा बंद कर दिया जाए, और ये दरवाजा कब खुलेगा? जब आरती, शाम की आरती होगी, तो आप बार बार में मोबाइल उठा करके देखोगे, घड़ी देखोगे, बोलोगे महाराज हमें काम था, हम जाना चाहते थे, लेकिन मंदिर वालों ने दरवाजा लगा दिया और ताला भी लगा दिया, अब जाएं तो हम कैसे जाएं? और इसी प्रकार से उस परमात्मा को हम अपने हृदय के अंदर अवरुद्ध कर लेंगे तो वह परमात्मा हमें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। और तो महाराज आपने इतना बताया, लेकिन इसका क्या सार है और क्या है, इसके बारे में भी बताइए। तो 3रे श्लोक में कहते हैं श्री व्यास जी महाराज, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरो, ये निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। पका हुआ फल है तो महाराज ये कैसे बता सकते हो आप कि ये पका हुआ फल है? इस फल को किसने चखा है वह भी बताइए। यह पका हुआ फल है तो इसको किसने चखा है? इसके क्या महत्ता है इस फल की? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, यह सुख रूपी तोते ने इसको छुआ है, अपना मुंह इसमें लगाया है, तो ये बहुत मीठा हो गया है। और यह बहुत मीठा हो गया है। और महाराज इस फल की एक विशेषता और है। वह क्या विशेषता है? कि इस फल के अंदर गुठली नहीं है, यह बिना गुठली का फल है। यह फल बिना गुठली का है। इस फल के अंदर एक भी गुठली नहीं है। और पिबत भागवतम रसमालयम, इसको जितना भी पियोगे उतना ही आनंद आता रहेगा। जितना पियोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। और किस किस को बुलाया है?
जो रसिक हों, जो इसको पीना चाहते हैं, एक बार नहीं बार बार पीना चाहिए। एक बार ही नहीं, इसे तो बार बार पीना चाहिए। और किसको बुलाया है? रसिक और भावुक, जो इसको इस रस को पीना चाहते हैं और जो भावुक व्यक्ति है उनको बुलाया है। तो आइए, यह कथा कहां पर चल रही है? यह कथा नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि पर चल रही है। वहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज, इस कलिकाल के अंदर मनुष्य प्रायः उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है? इसका कोई आप अगर उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। नेमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। एक बार सभी देवता भगवान विष्णु एवं परम देवताओं के परम भक्त श्री सूत जी महाराज के पास में सनकादिक ऋषि पहुंचे। वहां जाकर के चक्र तीर्थ के अंदर जाकर के पूछने लगे कि एकदा तुम नया प्रातुर हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीना पाप्रच्छोरिदमादरा। महाराज, इस कलिकाल के अंदर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता है, वह समाधि नहीं लगा सकता है, उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता है, तो क्या करना चाहिए? तो किस प्रकार से उस मनुष्य का कल्याण हो, ऐसा कोई लघु उपाय आप जानते हो तो बताइए। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आरत हरन वेद जसु गावा, आरत हरन वेद जसु गावा, अस प्रभु दीन दया